ठीक है भाई। तो स्वागत है भाई सभी का अपने इस चैनल एग्री वैस जैसे वाला पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे, बढ़िया होगे। और जिनकी भी रिपोर्टिंग आज से स्टार्ट है 27 जुलाई से, तो जिनका भी अलर्ट हो चुका है, जो भी एडमिशन कराने आ रहे हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक, देन उसके बाद बात करेंगे कि भैया जिनको भी मतलब कैंपस अलॉट हुआ है, ठीक, जैसे हरदोई कैंपस या फिर लखीमपुर खीरी कैंपस या आजमगढ़ कैंपस, गोंडा कैंपस या इटावा, जो भी अपना है, तो उनको अपडेशन मतलब अपना जो रिपोर्टिंग करने जो अपना रिपोर्टिंग करने हैं वो कहाँ पर जाना है। बहुत लोग क्वेश्चन था कि बहुत लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक उनको यही नहीं पता है कि रिपोर्टिंग करने कहाँ जाना है। ठीक, और भी बातें हैं तो उन पर बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना और अच्छे से सुनो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो ये देखो, साइड में मेरे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये आपका है, आपकी जो अलॉटमेंट लेटर आपका आया है उसका है। ठीक, कुछ लोग देखो भटकाने वाले हैं, वो सब आपका जो सिक्योरिटी फीस लग रहा है 5,000 रुपये, उसमें आपका ट्रांजेक्शन चार्ज जो कि लगता है 118 रुपये अलग से लग रहा है। ठीक, तो बहुत लोग होंगे कि आपसे अगर आप लोग कहीं काउंसलिंग करा रहे हो इधर उधर, तो बहुत लोग मैंने सुना कि भैया वो मांग रहे हैं 5,300 ऐसे कुछ मांग रहे हैं एक्स्ट्रा में। तो मत देना भैया, अपने से कर लो, तुम आईडी पासवर्ड लेके अपने से पेमेंट कर लो। ठीक, 5,118 रुपये टोटल पेमेंट लग रहा है सिक्योरिटी फीस, ठीक है। और कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया जो जिनका गैप नहीं है उनको क्या करना है। भाई मैंने आपको 2-3 वीडियो में अच्छे से बताया था। आप अगर जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहे हो, वहाँ पर भी साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका गैप नहीं है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपका अगर गैप नहीं है वहाँ पर, तो सिंपल सा एक सादे पेज पर बस लिख कर दे दीजिए कि मैंने इस वर्ष में अपना जो है कि इंटरमीडिएट पास आउट हूँ और इसी वर्ष मैंने यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दिया था और मैं जो है कि उसमें क्वालिफाइड हूँ और मेरा गैप नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही लिखना है। लिख के वहाँ पर अपलोड कर दो पीडीएफ फॉर्म में, और पीडीएफ फॉर्म अपलोड करो। और उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने एमबी के अंदर अपलोड करना है, ठीक है। तो किसी के बहकावे मत आओ कि इसका भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पेमेंट तुम करो, हमको हम बनवा के देंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। कहीं भटको मत, हम हैं जो बता रहे हैं बस वही मान लो, क्योंकि आपके भले के लिए बता रहे हैं। ठीक, इधर उधर पैसा फालतू का वेस्ट ना करो। ठीक, चलो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखो, आपके बगल में जो ये साइड में मेरे दिखा है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है। लिखा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने जब यूपी कैडेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसका जो प्रिंट आया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एडमिट कार्ड, मैंने बताया था आप लोगों को, एडमिट कार्ड भी आपका चाहिए। ठीक, जो आपने एग्जाम सेंटर पे गए होंगे और वहाँ से आपको वापस वो साइन करके दिए होंगे, तो ठीक ठीक, नहीं तो जो है वो अपना एडमिट कार्ड लेकर आ जाना, ठीक है। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर, जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है वही अलॉटमेंट लेटर का ही है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर, ठीक, उसका जो कि अपना प्रिंट निकलवा के वो ले जाना है। साथ में आपको आधार कार्ड ले जाना है चौथे नंबर पर। देन उसके बाद लिखा है कि हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर के पर टीसी, ठीक, ये सब रहेगा। और उसके बाद लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो लगेगा। साथ में आपका जो कि जाति प्रमाण पत्र, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लगेगा। ठीक, एफिडेविट डिसकंटिन्यू, मतलब आपका अगर गैप है तो गैप का जो अपना एफिडेविट है वो बनेगा। जिनका गैप नहीं है, ध्यान रखना, उनको कोई कुछ भी नहीं बनवाना है, आप लोग वैसे जाओ रिपोर्टिंग कराने। ठीक, परेशान बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा है, अगर है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिकल के बारे में मैंने कल ही बताया था, कल की वीडियो में, आप लोगों ने देख लेना उसको। और मेडिकल टेंशन मत लेना, आपकी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी बन जाएगा, अगर वो बोलते हैं तो, नहीं वैसे कोई ज़रूरत उसकी नहीं होती है। ठीक, लास्ट में लिखा है 13 पॉइंट कि आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पर। तो एफिडेविट के बारे में मैंने आपको एंटी रैगिंग के बारे में बताया था कि उसका फॉर्मेट मैंने बता दिया था, और कैसे किस पे किस स्टाम्प पेपर बनेगा। ई स्टाम्प पेपर पे भी बन जाता है, ठीक, एंटी रैगिंग। और आपकी जो है कि जो आपका मिलता है तहसील कचहरी पे, उस पर भी बन जाएगा। शर्त यही है कि कुछ लोग बोले थे भैया कि हम कैसे बना रहे, भाई साहब मैंने आपको बताया था, वहाँ पे फॉर्मेट अच्छे से बता दिया था। नहीं मिल रहा है आपको फॉर्मेट, तो यूपी कैडेट सर्च करो, वहाँ उसकी जो बुलेटिन है, ब्रोचर, उसको डाउनलोड करो, सबसे नीचे जाओगे, लास्ट तकरीबन 74-76 से कुछ पेज है उस पर, वहाँ पर आपको उसका एफिडेविट दिया गया है फॉर्मेट, वहाँ से उठाओ और जाकर प्रिंट करवा लो उस पर आपको 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। उसको प्रिंट करवा के एक अपना स्टूडेंट का एक पेरेंट, दोनों का फॉर्मेट दिया गया है, उसको प्रिंट कराओ और अपने रिपोर्टिंग में लेकर जाना, कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद आपका है यहाँ पर, आपको जो है कि
आपने जो फ़ोटो लगाया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूपी कैडेट के, वो आपको लेकर जाना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि 3 सेट, हाँ तो कम से कम देखो भाई, फ़ोटो आप लोग कम से कम लेकर जाना। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाए थे वही फ़ोटो कम से कम, कुछ नहीं तो 7-8 फ़ोटो लेकर जाना, ठीक। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका कम से कम मिनिमम 3 कॉपी करवा लो, ठीक। वैसे 3 कॉपी करवा लो, नहीं तो 2 कॉपी भी सफिशिएंट रहता है, बट 3 कॉपी करवा लो तो बढ़िया रहेगा, ठीक। ध्यान रखना, तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो कॉपी इनकी 3 कॉपी कम से कम करवा के आप लोग रख लेना, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है रिपोर्टिंग के टाइम। अब बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक अपनी, कि भैया हमको अगर जो कि हरदोई कैंपस मिला है या फिर लखीमपुर खीरी कैंपस मिला है तो इसकी रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। आपको जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस अगर मिल रहा है तो उसकी जो रिपोर्टिंग होगी, चाहे वो इटावा कैंपस हो, हरदोई हो या फिर लखीमपुर, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो आपके मेन कैंपस में होगी, ठीक। वैसे ही ठीक एनडीयूटी में जो उसकी कैंपस है आजमगढ़, आपके गोंडा कैंपस, इनका भी जो भी स्टूडेंट हैं जिनको भी अलॉट हुई है वो कैंपस, उसकी रिपोर्टिंग आपको जानी होगी मेन कैंपस पे करवाने। उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होगा कैंपस में और आपको वही भी आपकी जो क्लासेस है सब यही चलेंगी, ठीक। ध्यान रखना, तो जिनको भी कैंपस अलॉट हुआ है सबका रिपोर्टिंग मेन कैंपस में होगा, ठीक, समझ गए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ लोग भैया पूछ रहे थे अभी हमसे कि भैया अपडेशन कराएं, उसके बाद अपडेशन के बाद क्या करना है। तो देखो, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अपडेशन अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमसे जो कि नेक्स्ट काउंसलिंग हमको क्या चॉइस फिलिंग फिर से करनी होगी। तो लगता है कि आप लोग सही से यार वीडियो कम से कम देख लिया करो भाई। अपडेशन के बारे में मैंने अच्छे से पूरा फुल डिटेल बताया है, लिंक मैं दे दूंगा लास्ट में फिर एक बार वीडियो के एंड में, ठीक। साइड में वैसे मेरे आई बटन शो करेगा, वहाँ पर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना। अपडेशन में क्या करना होता है, सिंपल सा अप्लाई कर दिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट करना होता है। फीस लगेगी तो ठीक ठीक वैसे लगती है, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वहाँ पर लॉगिन करके, जो कि अपना हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पहले से रहेगा। तो उसके बाद आपको फिर से पूरी चॉइस फिलिंग आपको भरनी पड़ेगी। आपको जैसे कि आपको अपडेशन करवाना है तो आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए, जो या फिर जो कोर्स चाहिए उसका अपना चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस दो। फिर से पूरा प्रोसेस सेम वही रहेगा, चॉइस लॉक करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा रिजल्ट फिर से आएगा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया अगर हमको सीट मिलती है तो क्या हमारी पुरानी वाली सीट रहेगी या चली जाएगी, या फिर अगर हमको सीट नहीं मिलती है अपडेशन के थ्रू तो हमको जो पुरानी हमारी सीट हमको जो मिली थी वो रहेगी या फिर कैंसिल हो जाएगी। तो इसका भी आंसर सुन लो। अगर आप जैसे अपडेशन अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आता है सेकंड काउंसलिंग में, अगर उसमें आपको सीट मिल जाती है, ठीक, आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए थी वो सीट अगर मिल जाती है तो आपकी जो पुरानी वाली जो सीट थी वो आपकी वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। फिर आपको जो आपकी नई सीट मिली है उसमें जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक, और अपना जो कि एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेडेशन अप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट आता है उसका और उसमें आपका जो है कि नॉट अलॉटेड आता है, अपग्रेडेशन के बाद आपको सीट नहीं मिलती है फिर से, तो फिर आपको आपकी जो पहले वाली सीट थी, ठीक, जो आपको पहली काउंसलिंग में जो सीट मिली है वो आपकी कंफर्म रहेगी, सेफ रहेगी। आपको इस सेकंड काउंसलिंग में जो यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग का डेट होगा उस डेट में जो आपको यूनिवर्सिटी पहले काउंसलिंग में मिली थी उस यूनिवर्सिटी में जाना है, जाके अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करवा लेना, ठीक। नहीं तो फिर से अपडेशन के लिए अप्लाई कर देना अगर होगा तो, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप है अपडेशन का। बाकी जो ये पूछ रहे हो ना कि भैया मेरी इतनी रैंक है, तो इसके चक्कर में ना पड़ो, अभी आराम से रुक जाओ, सीट मैट्रिक्स आने दो, उसके बाद मालूम चलेगा, आपको खुद मालूम चलेगा कि भैया कि इस कैटेगरी में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कोर्स में कितनी सीट बाकी हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक। बाकी जिनकी भी रैंक देखो भाई ज़्यादा है, मैं उनके लिए यही सजेशन दूंगा कि आप लोग वेट करो ऑफलाइन काउंसलिंग तक का, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग में हर साल की कहानी है भाई, ज़्यादा रैंक जितनी होती है कुछ लोग स्टूडेंट को मिल जाती है सीट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सीट छोड़ देते हैं किसी कारण से, ठीक है। ध्यान रखना और वेट कर लो ऑफलाइन काउंसलिंग तक का, क्योंकि अभी तो देखो अभी सबसे टॉप रैंक वालों को जो कि यूनिवर्सिटी मिली है, उसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा रैंक वालों को उसको सेकंड में मिलेगी, फिर उसके बाद इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया फर्स्ट काउंसलिंग कितने रैंक तक, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रैंक तो कितने तक भी दे देते हैं, लेकिन एक आइडिया लेके चलते हैं हम लोग हमेशा कि इतने इतने रैंक तक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना बात कर लेते हैं कि भैया फीस कितनी लेके जानी है। बहुत लोग अभी फीस के लिए परेशान थे, तो उसका भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो सेपरेट अच्छे से बनाकर समझाया था पूरा कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम टोटल फीस कितनी लगेगी,
फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा ओवरऑल फीस कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर में पूरा कितना फीस टोटल लग जाएगा, हर एक चीज़ बताया था। उसका भी लिंक मेरे साइड में देखो आई बटन ये शो कर रहा है, टाइप करके यहाँ देख लेना, नहीं तो लास्ट में मैं इसका पूरा प्रॉपर लिंक दे दूंगा वीडियो के एंड में, वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक। और मैं इसको अपने जो कि इसका वीडियो पे फिर से जो कि सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, अगर जो लोग जुड़े हो तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको चैनल पे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे पूरी एक यूपी कैडेट के नाम से, ठीक। वहाँ पे जब सर्च करोगे तो उससे पूरी आपको लाइन से मिल जाएगी, आप जो भी आपको यूपी कैडेट के बारे में जितनी भी वीडियो बनी है सब वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब बातों का, और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ भाई कि इधर उधर भटको नहीं, ठीक है। जो ये सब भटकाने वाले लगे हैं, पैसे देखो 4 पैसे के लिए आपको इधर उधर गुमराह कर रहे, तो उनसे बचो, अपने भाई पे विश्वास रखो यार, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना। इधर उधर पैसा कोई मतलब नहीं है खर्च करने का, सेल्फ आराम से रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, और सही जानकारी सही चैनल पे लो, उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, और इधर उधर चक्कर में ना पड़ो, और जाओ अच्छे से। जिनका भी रिपोर्टिंग का टाइम है 29 अपना लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का, तो 29 तारीख तक आप लोग जाके आपको जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस मिला है, मतलब जो यूनिवर्सिटी मिली है उसमें जाके अपना रिपोर्टिंग करवाओ और एडमिशन कंफर्म करवा लो, ठीक। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर, और अपने जो भी CSA यूनिवर्सिटी में आ रहे हो एडमिशन कराने सभी से मिलते हैं। आज 27 तारीख है, आज हो सके तो मिलेंगे, नहीं तो कल तो पक्का कन्फर्म है कल मिलेंगे आपसे, ठीक। तो इंतजार रहेगा, जो लोग भी आ रहे हो CSA यूनिवर्सिटी में कमेंट करना, ठीक। बाकी जितनी जानकारी दी है उसे अच्छे से समझ लेना, और जिनको भी अपडेशन के लिए अप्लाई करना है, जिनको भी नॉट अलॉटेड आया है वो लोग अपना अप्लाई कर दो अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मैं कहना क्या चाहता हूँ वो भी समझ गए होंगे, ठीक। तो चलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, चलते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे जल्दी, धन्यवाद।